जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं और इस प्रश्न को बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा 2024 में पूछी जा सकती है। प्रश्न है एपी ज्ञात करें यदि उसके 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 और 64 है। यानी एपी की मात्र 2 पदों को दिया है, पहला 7वां पद और दूसरा 13वां पद को दे दिया गया है। यहां पे ध्यान दीजिए, एपी के पदों को ए से प्रदर्शित करते हैं और पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, पांचवें पद को A5 और छठे पद को A6 और सातवें पद को A7 और आठवें पद को A8 और नौवें पद को A9 और 10वें पद को A10 और 11वें पद को A11 और 12वें पद को A12 और 13वें पद को A13। प्रश्न में 7वां पद दिया है तो यहाँ पे 7वां पद 34 हो जाएगा। प्रश्न में 7वां पद 34 दिया है और 13वां पद 64 दिया है। बाकी इन सभी पदों को बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, A1 बराबर एक्चुअल में A होता है और A बराबर हमें निकालना है, मालूम ही नहीं है। और D बराबर यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि शार्प अंतर नहीं पता है, इसको पता करना है। और N बराबर 34 और N बराबर 7वां पद ही ना 34 दिया है, तब इसका सूत्र होता है N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N बराबर 34 है तो N की स्थान पे 34 लिख देंगे, बराबर A पता नहीं है तो A को A ही लिख देंगे, प्लस N पता है, N बराबर 7 है तो N की स्थान पे 7 लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे। D पता नहीं है तो D का D ही लिख देंगे। अब यह हो जाएगा 34 बराबर A प्लस 7 में 1 को माइनस करेंगे 6 बचेगा और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 6D हो जाएगा। 6D हो गया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा पद दिया है, 13वां पद 64 है तो यहाँ पे N बराबर 64 हो जाएगा और N बराबर कौवा पद है, 13वां पद है तो N बराबर 13 हो जाएगा। तो N बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N बराबर 64 है तो N की स्थान पे 64 लिख देंगे, बराबर A बराबर पता नहीं है तो A का A ही लिख देंगे। N बराबर 13 है तो N की स्थान पे 13 लिख देंगे, माइनस 1 इंटू D। अब हो जाएगा 64 बराबर A प्लस 13 में 1 को माइनस करेंगे 12 बचेगा, यहाँ पे 12D हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब लिखेंगे
समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकेंड है 64 बराबर a प्लस 12d। तो यहाँ पे लिखेंगे 64 बराबर a प्लस 12d। और पहला समीकरण है 34 बराबर a प्लस 6d। 34 बराबर a प्लस 6d। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह छिपा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा। 64 में 34 को माइनस करेंगे 30 बचेगा बराबर प्लस a और माइनस a कट जाएगा। 12d में 6d को माइनस करेंगे तो 6d बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर के इधर 6 गुना में है, यानी कि 6 और d के बीच गुने का संबंध है। तब d बराबर 30 बटा, यानी कि 6 गुना में है, बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो यह भाग में बदल जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6 पचे 30। अब d बराबर कितना निकला 5। अब इस d का मान समीकरण फर्स्ट में आप रखिए या समीकरण सेकेंड में रखिए, यह आपकी मर्जी है। तो d का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। अब लिखेंगे, अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है 34 बराबर a प्लस 6d। 34 बराबर a प्लस 6d। 34 का 34 लिख देंगे बराबर a का a लिख देंगे प्लस 6 और d के बीच गुने का संबंध है तो 6 गुने d बराबर कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं, 5 लिख देंगे। अब यह हो जाएगा 34 बराबर a प्लस 6 पचे 30। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर के इधर 30 प्लस में है, जैसे ही इस प्लस 30 को बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे यह प्लस 30 माइनस 30 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 34 माइनस 30 बराबर a। अब 34 में 30 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 4, यानी कि a बराबर कितना निकला 4 निकला। तो a1 एक्चुअल में a ही होता है तो a1 कितना निकला 4 निकल गया। और d कितना निकाले हैं तो d बराबर 5 निकाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कि एक पद से दूसरे पद के बीच का अंतर कितना का है 5 का है। तो 4 में प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब फिर 9 में प्लस 5 करेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। फिर 14 में प्लस 5 करेंगे तो 14 5 19 हो जाएगा। फिर 19 में प्लस 5 करेंगे तो 19 5 24 हो जाएगा। फिर 24 में प्लस 5 करेंगे 24 5 29 हो जाएगा। 29 में प्लस 5 करेंगे तो 34 हो जाएगा। इसी तरह 34 में प्लस 5 करेंगे 39 हो जाएगा। फिर 39 में प्लस 5 करेंगे 44 हो जाएगा। फिर 44 में प्लस 5 करेंगे 44 5 49 हो जाएगा। 49 में प्लस 5 करेंगे 49 5 54 हो जाएगा। अब इस 54 में प्लस 5 करेंगे तो 54 5
59 हो जाएगा। और 59 में 5 प्लस करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इस तरह से समांतर श्रेणी यानी कि AP बना 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 इतना निकल गया और यही हमें निकालना था। आप चाहें तो इस A का मान 4 रख करके अगले पद को निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, D बराबर यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि 4 अंतर बराबर होता है, दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर दीजिए। तो D बराबर कितना निकाले हैं, यहाँ पे 5 निकाले हैं, तो D की स्थान पे 5 कर देंगे बराबर, दूसरा पद तो मालूम ही नहीं है तो A2 का A2 लिख देंगे माइनस पहला पद 4 निकाले हैं तो A1 4 हो जाएगा। अब इस 5 को बराबर के इधर ही रहने देंगे, बराबर के इधर 4 माइनस में है, इस -4 को बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा A2 बराबर। अब 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो लीजिए दूसरा पद 9 प्राप्त हो गया। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।